क्या बात है, तुमने इतना अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया मुझे? और तुम इतने डरे हुए क्यों? क्या हो गया? सिद्धार्थ, कल रात सलोनी की हत्या कर दी गई। माय गॉड गोल्डी, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हुआ? किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आकर तुमने? नहीं सिद्धार्थ, सलोनी को मैंने नहीं मारा है। लेकिन मामा जी, सारी दुनिया तो यही सोचेगी कि सलोनी का कातिल मैं हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा गोल्डी, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुमने खून नहीं किया तो दुनिया तुम्हें खूनी क्यों समझेगी? गोल्डी, मुझे ठीक से बताओ, क्या माजरा? नहीं सिद्धार्थ, सलोनी को मैंने नहीं मारा है। लेकिन कल रात नशे में, गुस्से में मैंने मॉम और मामा जी के सामने सलोनी को धमकी दी थी कि सुबह होने से पहले मैं उसका खून कर दूंगा। अब तो वो लोग यही सोचेंगे कि सलोनी का खून मैंने किया। गोल्डी, तुम क्यों हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो गोल्डी? क्यों? अब मालिनी आंटी की नजरों में तुम और गिर जाओ और पुलिस तुम्हें तंग करेगी, वो अलग। मैं जानता हूं सिद्धार्थ, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं अपना होश खो बैठा था। मुझे गुस्सा आ गया था। खैर, अब ये सब छोड़ो और ये सोचो कि सलोनी का ऐसा कौन सा दुश्मन था जो उसे जान से मारने के बारे में सोच सकता था? मैं भी यही सोच रहा था सिद्धार्थ कि आखिर सलोनी का ऐसा कौन सा दुश्मन है जो उसका खून कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे साथ सौदा करने को तैयार? सौदा? सौदा कि तुम मेरी वाइफ का मर्डर करे और मैं सलोनी का। ओह गॉड! सिद्धार्थ, मैं जानता हूं सलोनी का खून किसने किया है। चलो मेरे साथ। हाँ, रास्ते में बताओ। अच्छा तो मिस्टर गोवर्धन, मैं चलता हूँ। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन मिस्टर गोवर्धन, याद रहे कि आप इस शहर से बाहर न जाएं। अच्छा मालिनी। मालिनी, दरअसल बात यह है कि मालिनी मैं समझाता हूँ, सुनो मालिनी। अरे भाऊजी, आप यहाँ आज फिर से? क्या बात, आप गए नहीं? वो हम रात में वहीं रुक गए, बारिश बहुत थी ना। चलो इसी बहाने आपने हमारा गांव से देख लिया। कैसा लगा आपको हमारा गांव? क्या कुछ लेंगे? ठंडा चाय कुछ? थोड़ा पानी मिलेगा मुझे अपना? चलो ये भाऊजी, आपको बताया यहाँ पे कल एक्सीडेंट हो गया। ये एक बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हो गया। आपको कैसे पता? वो पुलिस वाले आए थे यहाँ पे इंक्वायरी करने। वो दरअसल में साहब, आपको जो कल गुंडे लोग छेड़ रहे थे ना, उनको उस पर शक है। हाँ संजू, याद है वो कल माता के मंदिर की तरफ जाने की बात कर रहे थे। तो रास्ते से बॉम्बे चले गए होंगे। मालिनी, ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुमने और महक ने मिलकर मजबूर किया। हाँ, मैंने इतना विश्वास किया तुम्हारा। हर मुसीबत की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुमने सारी की सारी जायदाद महक के साथ मिलकर उस नालायक गोल्डी के नाम कर दी।
मालिनी मैंने अपना खून पसीना बहाकर ये जायदाद देखी। इस जायदाद को मैं किसी और के हाथों में जाके कैसे देख सकता हूं? बस मैंने सलोनी के साथ हाथ मिलाकर अपनी इस जायदाद पर सिर्फ अपना हक हासिल किया है, सिर्फ अपना हक। वो बेवकूफ लड़की गोल्डी को पाना चाहती थी और मैं अपनी जायदाद को पाना चाहता था। वैसे याद है तुम्हें भाई, तुम ही तो कहा करते थे कि एक अच्छे बिजनेसमैन को एक अच्छा सौदा हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो बेवकूफ होते हैं और मैं बेवकूफ नहीं। वैसे तुम अगर रहना चाहती हो तो रह सकती हो। बस तुम्हें इस घर से उस गोल्डी को धक्के मारकर बाहर निकालना है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मालिक कि हम लोग यहां आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और मार्केट में जो तुम्हारा रुतबा खोया ना, उसे मैं वापस दिलाऊंगा। मैं गोवर्धन। नहीं मामा जी, आपको मेरे लिए जो कुछ भी करना था ना, वो आप कर चुके। बस अब आपको मेरे लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी जायदाद हासिल करने के लिए आपने मेरे साथ दगा किया मामा जी। मेरे विश्वास को तोड़ा, मेरे भरोसे का खून किया आपने। मामा जी, आप में मैंने हमेशा अपने पिता का रूप पाया। आपकी छत्र छाया में मैं अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझती थी, लेकिन अब आपसे डर लगने लगा है। आपके इस असली रूप से मुझे अब डर लगने लगा है। मालिनी, तुम बात को समझने की कोशिश। मामा जी, मालिनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बस मामा जी, बस बहुत हो गया। अब मुझे और कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे इंसान के साथ इस छत के नीचे एक पल गुजारना पसंद नहीं करूंगी। मैं इसी वक्त आपका ये घर छोड़कर जा रही हूं। आपको आपका ये घर, ये जायदाद मुबारक हो मामा जी, मुबारक हो आपको। मालिनी सुनो, मालिनी। कमोला, सैंडी, कमोला। शायद कोई घर पे नहीं है सिद्धार्थ। कमाल है, दरवाजा खुला है, सारी लाइटें ऑन है। हाँ, बेडरूम में देखते हैं। तो कमोला है। हाँ? ये क्या हो गया? सिद्धार्थ, ये तो मर चुकी है। अब इसे किसने मारा? सिद्धार्थ, ये सब क्या हो रहा है? हम अब सैंडी तक कैसे पहुंचेंगे? गोल्डी, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, जल्दी चलो गोल्डी। यार सिद्धार्थ, ये सब आखिर हो क्या रहा है? वहां पर सलोनी की लाश, यहां पर कमोला की। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है? गोल्डी, तुमने रास्ते में जो मुझे बताया उससे यह तो साफ होता है कि सलोनी का खून सैंडी ने किया, लेकिन कमोला को किसने मार दिया? सिद्धार्थ, हो ना हो, कमोला का खून भी सैंडी ने किया। लेकिन गोल्डी, तुम ही तो कह रहे थे कि सैंडी उससे बेइंतहा प्यार करता है, तो वो उसके खून से अपने हाथ क्यों रखेगा? क्यों उसका कत्ल करेगा वो? गुस्सा सिद्धार्थ, गुस्सा। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि सैंडी को जब भी गुस्सा आता है वो गुस्से में पागल हो जाता है। हो ना हो उसके और कमोला के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई होगी और गुस्से में आकर सैंडी ने उसे गोली मार दी। यार सिद्धार्थ, अब क्या करें? पुलिस के पास चलें?
पागल हो गया क्या? पुलिस को क्या बताएगा कि तूने सैंडी से सलोनी को मारने के लिए कहा था? और फिर पुलिस का क्या भरोसा गोल्डी? वो तुझ पर कमोला के खून का भी इल्जाम लगा सकती है। पुलिस की मदद लेना बेवकूफी हो। तो क्या करें सिद्धार्थ? चुपचाप बैठा रहे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमें इस वक्त सैंडी के अगले कदम का इंतजार करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। तुमने सौदा तो किया उसके साथ। क्यों सिद्धार्थ, क्यों? मेरी जिंदगी में यह पल आया ही क्यों? क्यों मैं उस सैंडी और कमोला से मिला? पहले मेरी जिंदगी में कोई मुसीबतें कम है जो एक तो महक का कोई पता नहीं चल रहा है, और अब दो मर्डर्स। सिद्धार्थ, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा, पागल। गोल्डी, तुम ही तो हमेशा कहा करते थे ना कि मुसीबत में हमेशा दिमाग ठंडा रखना चाहिए, मुसीबत के हर पहलू पर गौर करना चाहिए। और तू ही ऐसी बातें करेगा तो कैसे चलेगा? गोल्डी, मुझे इस वक्त वही पुराना, स्मार्ट और मुसीबत को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करने वाला गोल्डी देखना है। तुम्हारा वही पुराना रूप अब हमारी जीत का कारण बनेगा, हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने की प्रेरणा देगा। किसका फोन है गोल्डी? पता नहीं सिद्धार्थ, नंबर जान पहचान का नहीं। फोन उठाओ गोल्डी, आई एम श्योर ये सैंडी का फोन है। हेलो गोल्डी, सैंडी बोल रहा हूँ। दफा मिल लो, सारी बातें साफ कर दूंगा। कहाँ मिलना चाहते हो तुम? एमजी मार्ग के नाके पे, और हाँ 1 घंटे के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम वहां पे अकेले ही आना। अपने उस दोस्त को लेकर बता जो इस वक्त तुम्हारे साथ कमोला के घर पर है। तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम हो कहाँ इस वक्त? तुम्हारे बहुत ही करीब। इस वक्त तो मैं तुम्हारे साई को भी अपने से दूर नहीं रख सकता। अगर तुम मेरे इतने आसपास हो तो अभी के अभी मेरे सामने आओ। हेलो हेलो हेलो। बहुत जल्दी आ गए गोल्डी। अपने इस दोस्त से मिलने के लिए इतने बेकरार हो, वाह। तुम खेल जो खेल रहे हो मेरे साथ सैंडी, पहले तुमने सलोनी को मारा और अब कमोला को। यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। कमोला बेचारी तो मेरे गुस्से का शिकार हो गई। खैर, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे यह बताओ कि तुम मेरी बीवी को कब मार रहे हो? पागल हो गए हो सैंडी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि नशे की हालत में किए हुए एक वादे की वजह से मैं किसी अनजान औरत का खून कर दूंगा? ना, खून तो तुम्हें करना पड़ेगा। सोच लो, अगर तुमने मेरी पत्नी का खून नहीं किया तो सलोनी और कमोला के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। सलोनी के लिए तुम्हारे दिल में कितनी नफरत है ये तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। कमोला के साथ जो तुमने रेस्टोरेंट में उसके बिल दिए और नशे की हालत में तुम उसे घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए, ये सारी गवाही तो होटल का स्टाफ दे ही देगा। और घर पे
विस्की की बॉटल्स और गिलास पे तुम्हारी उंगलियों के निशान। मेरे पास काफी सबूत हैं तुम्हें खूनी साबित करने के लिए, इसलिए तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूं चुपचाप उसी पे चल दो। क्या बात है गोल्डी? सिद्धार्थ, सैंडी के पास मुझे दोनों मर्डर केसेस में फंसाने के लिए सारे सबूत मौजूद हैं। इस मुश्किल से निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। गोल्डी, अगर हम सैंडी को कुछ पैसे देकर उसे... नहीं सिद्धार्थ, थोड़े से पैसों के लिए सैंडी पीछे नहीं हटेगा, मैं उसे जानता हूं। अगर उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी बीवी का खून मुझसे करवाएगा तो ये करवाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। सिद्धार्थ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। यानी अब हमारे पास सैंडी की बीवी नेहा को कत्ल करने के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं। हमें उसे खत्म करना ही होगा। हाँ सिद्धार्थ, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें सैंडी की बीवी का खून करना ही पड़ेगा। ये बन गया मेरे सपनों का घर। लोग कहते हैं कि सपनों का घर बनाना बहुत आसान है। जो भी कहते हैं झूठ कहते हैं। अरे सपनों का घर बनाने के लिए न जाने कितने खून करने पड़ते हैं, तब जाकर ये सपनों का घर बनता है। गोल्डी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पुलिस तुम्हें सलोनी के खून के इल्जाम में ढूंढ रही है। मैं भगवान कसम खा के कहता हूं मामा जी, सलोनी का खून मैंने नहीं किया है, और यह बात मैं आपके और मां के सामने साबित करके रहूंगा। मां कहां है मामा जी? मालिनी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई बेटा। वो मैं की वापसी की दुआ मांगने के लिए। अचानक से ये तीर्थ यात्रा? हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि मालिनी बहुत जिद्दी है। वो तो रुकी नहीं और ऐसे नाजुक मौके पर मुझे अकेला छोड़ गई। मैं उसकी कमी कितनी महसूस कर रहा हूं, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मामा जी, जब तक मैं आपके, मां के और कानून के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देता, तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। भगवान करे मां के वापस आ जाने से पहले मैं अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा कर पाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए मामा जी। सैंडी, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर लग रहा है कि हमारा रचा हुआ प्लान कामयाब हो गया है। गोल्डी नेहा को मारने के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कमला। गोल्डी हमारे शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका है। अब तुम भी खुश, मैं भी खुश और सर भी खुश। सैंडी,
लेकिन सलोनी के मर्डर के साथ साथ मुझे अपने मर्डर की साजिश कुछ समझ में नहीं आई। सलोनी के खून से भी तो हमारा मतलब पूरा हो सकता था। देखो कमला, सलोनी के खून के बारे में तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ और गोल्डी भी जानता है। पता नहीं ये राज दुनिया वालों के सामने कब आ जाए, लेकिन तुम्हारे खून के बारे में हमारे पास काफी सबूत हैं गोल्डी को फंसाने के लिए, और ये बात गोल्डी भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो हमसे गद्दारी नहीं कर सकता। पॉइंट। तुम्हारी इसी अदा पर मेरा मर मिटने का दिल करता है। अब मरने की बारी तो मेरी पत्नी की है। कल उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। आई लव यू। अरे हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। जितनी जल्दी उसकी रिकवरी होगी उतनी जल्दी मैं उसे घर ला पाऊंगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आज या कल में आपसे आकर मिलता हूं। एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ, गोल्डी, वो एक्चुअली मैं सैंडी की बीवी नेहा का खून करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। गोल्डी, तुमने इसके अंजाम के बारे में सोचा? नेहा को बेवजह कत्ल करने का गिल्ट तुम्हें जिंदगी भर सताता रहेगा। मैं जानता हूं सिद्धार्थ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। चलो। अब तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। हाँ सैंडी बोलो। ये सौदा तेरे हो मेरे बीच हुआ है गोल्डी, इसमें तो अपने दोस्त को क्यों घसीट रहा है? और हाँ, इस काम को पूरा करने के लिए तुझे किसी की मदद लेने की इजाजत नहीं है, समझे? ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगी? क्लब रॉक पैलेस में। वो सुबह के 10 बजे तक वहीं पे होती है। अभी 9 बजे हैं, तुम्हारे पास 1 घंटा है। चलो गोल्डी, करते हैं। नहीं सिद्धार्थ, सैंडी का फोन था, ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। गोल्डी, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं। मैं अपना ख्याल रखूंगा सिद्धार्थ, यू डोंट वरी। ठीक है गोल्डी, लेकिन जल्दी लौट कर आना और अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
सो सॉरी। पर हुआ क्या? शीतल, दिखा दो तुम्हें कब। नेहा, आई थिंक तुम्हें ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए। इससे भयानक फिल्म तो मैंने अपनी लाइफ में आज दिन तक नहीं देखी। और खास करके इंटरवल वाला पहले वाला सीन, वो तो गजब का सीन है, जब वो भूत उस हीरोइन के सामने आता है। क्या रीमा, तुम सुबह सुबह भूतों की बात लेकर बैठ गई। छोड़ो ना ये बात। नेहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि ये फिल्म तुम मिस नहीं करना। अब मेरे लिए इस फिल्म में देखने को बचा ही क्या है? सारी स्टोरी तो तुम बता चुकी हो। ओह, आई एम सॉरी। थैंक यू। ओह, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। सुके, मैं भी आती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो इंसान हमसे चाहता क्या है। सामने क्यों नहीं आ रहा है वो? इसी बात से तो मैं हैरान हूं शीतल, कि हमें परेशान करके उसको क्या फायदा होगा। उसकी आंखें हमें हर वक्त फॉलो कर रही हैं, पर वो हमसे कुछ डिमांड क्यों नहीं करता? What the hell, जावेद? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? Be a man, come in front of me, face me. संजू, हेलो, तुम अपने घर में क्या कर रही हो? तेरे हाथ भले कितना भी कांपे गोल्डी, लेकिन तुझे इसे किसी भी कीमत पर मारना ही होगा। क्या हुआ नेहा? इतनी देर क्यों लग गई? देखो ना, ये दाग ही नहीं निकल रहा। हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं और उस वेटर को अभी यहाँ से नौकरी से निकलवा देते हैं। नहीं रीमा, किसी गरीब के पेट में लात मारना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये सब उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। लेकिन फिर भी नेहा, ये सब बात छोड़, ये बता कि कल तू सवेरे गणेश मंदिर में मेरे साथ आ रही है या हमेशा की तरह तेरे नाटक? वो नेहा क्या है ना, पार्टी है और तू लेट हो जाएगी। रीमा, इन सब पार्टी वार्टी में क्या रखा है? ये सब दिल बहलाने के लिए है। इंसान की असली शांति तो भगवान के पूजन में है। इन सब में अपना जीवन नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। एनीवे, चल अभी। किसका फोन था? किसका फोन था? उसी का फोन था ना? तो तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? आगे वो चाहता क्या है? मैं पागल हो गया हूं ना, इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। शीतल, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उससे नहीं पूछूंगा कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो मेरी बात तो सुने। मेरे कुछ भी सुनने से पहले उसने फोन काट दिया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि वो हमारी जिंदगी बदतर बना दे और हमें पागल कर दे, हमें उसको तलाश करना होगा शीतल। लेकिन हम चाहकर भी तो कुछ नहीं कर सकते ना संजू। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो इंसान है कौन, चाहता क्या है, कहां मिलेगा वो हमें। शीतल, याद करने की कोशिश करो।
जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ था और हमने उसकी लाश गाड़ी में रखी थी, हमने बाइक की आवाज सुन के वो लाश गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रखी थी। लेकिन उससे पहले शीतल, उसका पर्स। हाँ, उसका पर्स मैंने उसकी जेब से निकाला था, राइट? हाँ राइट। मैं एक सेकंड उसका पर्स लेकर आता हूं, एक सेकंड। शायद ये उसका एड्रेस है ना, पाटिलवाड़ी पनवेल। यस शीतल, हमें यहीं से कोई क्यों मिलेगा। और वैसे भी अंधेरे में तीर चलाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आई थिंक यू आर राइट संजू, हमें अभी पनवेल के लिए निकलना चाहिए। राइट, चले। चलो। तो तुमने मुझसे झूठ कहा था सैंडी। नेहा एक अय्याश नहीं, एक सीधी सादी और शरीफ औरत है। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने नेहा को नहीं मारा। गोल्डी, तुम्हें क्या लेना देना नेहा के व्यक्तित्व से? हाँ, वो कैसी है कैसी नहीं, तुम्हें जो कहा गया है वो तुम करते चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सैंडी, मैं नेहा को नहीं मारूंगा। समझने की कोशिश करो, नेहा वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। वो एक बहुत ही शरीफ औरत है, नेक है। सैंडी, ऐसा गंदा काम करने के लिए प्लीज मुझे मजबूर मत करो। देखो, तुम मुझसे कोई दया की उम्मीद तो रखो मत। नेहा को तो तुम्हें मारना ही होगा। और हाँ, आज सोमवार है और हर मंगलवार को वो सुबह 4 बजे उठ के गणेश जी के मंदिर जाती है। उस समय रास्ता सुनसान होता है। तुम्हें इससे अच्छा वक्त नेहा को मारने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बार नेहा मरनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें। तुम मुझे क्या करोगे ये मैं तो नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं। सैंडी, अगर मुझे किसी को मारना ही है तो एक नेक शरीफ औरत को क्यों मारूं? एक जानवर को ना मारूं? धमकी दे रहा है तुम? नहीं सैंडी, नहीं। गोल्डी कभी किसी को धमकी नहीं देता। बस यार गोल्डी, अब और मत पी। आज मुझे मत रोक सिद्धार्थ, आज मत रोक। अपने दिल को मारकर कोई काम करना कितना मुश्किल होता है ये मैंने आज जाना है। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, आज से पहले कोई भी गलत काम करते वक्त मेरे हाथ कभी नहीं कांपे। लेकिन ये औरत गलत नहीं है। ये औरत बहुत ही सीधी सादी और शरीफ है। उसे जान से मार देने के ख्याल से मेरा दिल दहल जाता है। गोल्डी, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी यह हालत। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। और अपने दोस्त की यह हालत देखकर मैं अंदर ही अंदर घुटा जा रहा हूं। अपने आप को इससे ज्यादा मजबूर मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। एक रास्ता है गोल्डी। शीतल, घर तो यही लगता है। हाँ, नमस्ते।
तुम्हारे किए सौदे को मैं अंजाम दूं तो क्यों ना नेहा का खून मैं अपने हाथों से कर दूं। पागल हो गया है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तेरा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने किए हुए गुनाह तेरे सर पे मर दूंगा? मैं भी तेरा दोस्त हूं गोल्डी, इसलिए तेरी मदद करना चाहता हूं। और सच्ची दोस्ती का यही असूल है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुसीबत में काम आए। मुझे मेरी दोस्ती निभाने का मौका दे दे यार, प्लीज गोल्डी, मुझे मेरी दोस्ती साबित करने का मौका दे दे। तेरे किसी काम आ जाऊं तो समझूंगा कि मुझे जन्नत नसीब हो गई और मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखो सिद्धार्थ, तुमने ये बात सोची, यही मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, लेकिन मैं अपनी गलतियों की सजा तुम्हें नहीं दे सकता। कमला और सैंडी के रचे हुए इस चक्रव्यूह में अगर किसी को फंसना है तो वो मैं फंसूं। 4 बजने वाले हैं सिद्धार्थ, मुझे चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना गोल्डी। ये लो 10,000 रुपए, तुम्हारे लिए ही संभाल के रखे हुए थे। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे पति ने तुम्हारे पिताजी से उधार लिए थे। लोग कहते हैं मरने के बाद कर्ज जल्दी ही लौटा देना चाहिए। वो कहते थे कर्ज ना लौटाने से रिश्ते टूटते हैं। अब सेठ जी और वो तो नहीं रहे, लेकिन कर्ज तो लौटाना ही है ना। अच्छा हुआ तुम आ गए। लेकिन ये पैसे, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें पता ही कैसे होता। उनके रिटायर होने के बाद आप लोगों से भला मिलना कैसे होता। 6 महीने पहले ही उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 6 महीने पहले? तुम ठीक तो? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं नेहा हूँ? बेटी, मैं तो ऐसी अभागन हूँ जिनको आखिरी समय अपने पति के दर्शन ही नहीं हुए। भगवान उन लड़का लड़की का कभी भला ना करे जिनके
कारण ये हादसा हुआ। वो उन लोगों ने उनको अस्पताल ले जाने की बजाय उनकी लाश को कहीं फेंक दिया। 6 महीने हो गए, उनकी लाश का कहीं पता नहीं। आपको ये सब कैसे पता? I mean, आपको किसी ने बताया क्या? कोई 2 लड़के उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा। उन्हीं ने घर का पता ढूंढकर मुझे इत्तला कर दी। आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। जो हुआ सो हुआ, अब आप लोगों को भी चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। आंटी आप ये पैसे रख लीजिए, हम ये पैसे वैसे के लिए नहीं आए थे, हम लोग तो आपका हालचाल पता करने के लिए आए थे। लेकिन बेटे, ये पैसे मैं... नहीं आंटी, एक तरफ आप मुझे बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ आप इस बेटे की बात नहीं मानेंगे। प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। संभल के जाना बेटा, सुनसान रास्ते में लोग कहते हैं भूत रहते हैं। दरअसल यहाँ मेरा नाम गोल्डी है, मुझे यहाँ सैंडी ने भेजा तुम्हें जान से मार डाला। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है? और सैंडी वाला मुझे क्यों मारने लगा? तुम्हारी दौलत के लिए नेहा, और इसी दौलत के लिए उसने अपने प्यार कमोला का भी खून कर दिया। कमोला? हाँ कमोला। सैंडी कमोला से बहुत ज्यादा प्यार करता था और गुस्से में आकर उसने कमोला का खून कर दिया। मैं जा रही हूं क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए। देखो नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, सैंडी तुम्हें जान से मार देना चाहता है। पहली बात तो ये कि कमोला और सैंडी के बीच में कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, और दूसरी बात, कमोला मरी नहीं, जिंदा है। कमोला मेरी नौकरानी है। कमोला तुम्हारी नौकरानी है, वो जिंदा है? ये कैसे हो सकता है नेहा? मैंने खुद कमोला की लाश देखी है, वो जिंदा कैसे हो सकती है? नेहा, तुमने कमोला को आखिरी बार कब देखा था? मैंने उसे कल देखा, जब वो वीजा बनवाने के लिए बाहर जा रहा था। कमोला तुम्हारी नौकरानी है, उसका वीजा? उसका कोई रिलेटिव बीमार है, इसी वजह से वो दुबई जाना चाहती थी और इसीलिए वो कॉन्सुलेट गई थी। नेहा, तुम मुझे कमोला की कोई तस्वीर दिखा सकती हो? देखो नेहा प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बस कमोला को एक बार जिंदा देखना चाहता हूँ। किसी तरह से तुम्हारे पास उसका कोई फोटोग्राफ या... हाँ, कल स्पीड पोस्ट से उसका पासपोर्ट आया था, वो मैं उसे देना भूल गई थी। मतलब कमोला जिंदा है, मतलब ये सब सैंडी और कमोला की एक मिलीजुली साजिश। देखो नेहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन क्यों? देखो नेहा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है तुम्हें कुछ भी समझाने के लिए, पर मुझ पर भरोसा रखो, जस्ट बिलीव मी। वक्त रहते मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, अब तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। सैंडी, तुम्हारा काम हो गया, तुम मुझे अभी मिलो, मेरे दोस्त सिद्धार्थ के घर में पढ़ाई, बाकी सब मैं तुम्हें वहीं पहुंच के बताऊंगा।
आधे घंटे की दूरी पे। आधे घंटे की दूरी पे? जी। देखा संजू, मैंने कहा था ना हम लेट हो जाएंगे। अब देखो शाम की आरती भी निकल गई। तो कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, हम रात की आरती अटेंड कर लेंगे। बस भैया आप 2 चाय वहां भिजवा दो। बैठिए आप, बैठिए। कम ओए छोटू, टू टायरिंग। 7 प्लेट स्पेशल चाय। चिंता की वजह जाने मन, हमें ना भाई के घर छोड़ जाएंगे, वही रास्ता हमारा भी। क्यों बे? तेरे बाप का माल है क्या? हमारा भी वही रास्ता है, इसलिए बोल रहा है। आरती करने से क्या फायदा जाने मन? चल बाहर चलती है। लेगा मुझे पानी यहाँ से। 12 बजे दोनों घर से चले ये क्या हुआ? चुप रहोगे? हमें किसी भी तरह लाश को ठिकाने लगा। जिसकी मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। एक्सीडेंट के वक्त वहां तुम थे, मैं थी और तीसरा कोई भी नहीं था। और हमने लाश को भी इतने बड़े पत्थर के साथ, इतने भारी पत्थर के साथ फेंका है, वो लाश कभी ऊपर नहीं आएगी। बाबूजी आपको बताया आपने कल एक्सीडेंट हो गया? क्या? ये एक बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हो गया कल। आपको कैसे पता? वो पुलिस वाले आए थे यहाँ पे इंक्वायरी करने। वो दरअसल मेम साहब आपको जो कल गुंडे लोग छेड़ रहे थे ना, वो उस पर शक है। हाँ संजू, याद है वो कल माता के मंदिर की तरफ जाने की बात कर रहे थे। संजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? कोई बुरा सपना देखा? शीतल प्लीज आगे से ऐसा मत करना। हमारी सारी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह ही तो बन गई। जिंदगी के हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा छा गया। कल क्या होगा कुछ पता नहीं। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। संजू, ऐसे नहीं कहते। देखो मेरी तरफ देखो, तुम ऐसी बात करोगे कैसे चलेगा? तुम तो मेरे जीने का सहारा हो। ऐसे प्लीज प्लीज कभी ऐसे मत कहना। सॉरी। गुड, तो तुमने काम को अंजाम दे ही दिया, लेकिन फिर तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? हम दोनों की डील तो खत्म हो चुकी है और हम दोनों ने ही एक दूसरे की मुसीबत को खत्म कर दिया। वो तो है सैंडी, लेकिन मैंने सोचा शायद तुम मुझ पर भरोसा ना करो, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारी बीवी की मौत का एक सबूत दिया जाए। आई लाइक योर स्टाइल। कहाँ है सबूत? दिखाओ। सैंडी, अब तक तुमने गोल्डी को ठीक से पहचाना ही नहीं। वो सबूत खुद अपने पैरों पर चलकर आता ही होगा। पैरों पे चलकर? हाँ, पैरों पर चलकर। क्या है सर? आपकी बताती हूँ क्या है। नेहा, मेरे इस अंदाज के बारे में क्या ख्याल है तेरा सैंडी? सैंडी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी
साथ ऐसा करोगे? तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। नहीं नहीं, अब वो तो मैं... पुलिस को फोन लगाओ सैंडी और चुपचाप सारी हकीकत बयान कर दो। पुलिस को तुम बताओगे कि तुमने सलोनी का खून किस तरह किया था, वरना तुम्हारी इस लव स्टोरी की इस हीरोइन को मैं यहीं ढेर कर दूंगा। नहीं नहीं गोल्डी, तुम कमला का कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें जो भी कहना है पुलिस से कहो। अरे क्या बताऊंगा मैं पुलिस को? हाँ? जब मैं वहां पे पहुंचा तो सलोनी पहले ही मरी हुई थी। तुम झूठ बोल रहे हो गोल्डी। मुझे लगता है इसमें भी इन दोनों की कोई चाल है। मुझे भी यही लगता है सिद्धार्थ। सैंडी तुम चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो, वरना इस कमला को यही मैं... नहीं गोल्डी, सैंडी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब सैंडी वहां पहुंचा तब तक सलोनी मर चुकी थी। देखो गोल्डी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कमला से बहुत प्यार करता हूं। इसका मतलब सलोनी का खून तुमने नहीं किया, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है? ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे जितना मालूम था वो मैं तुम्हें बता चुका। ठीक है सैंडी, चलो मेरे साथ। यही हकीकत तुम्हें किसी और के सामने भी बयां करनी है। चलो, मैं तैयार हूं। देखिए, आप मेरे बारे में जो भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। क्या गलत सोच रहा हूं मैं तुम्हारे बारे में? हैं? क्या गलत सोच रहा हूं मैं तुम्हारे बारे में? गोल्डी ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बोला बिल्कुल सच बोला। तुम नियति घटिया और कमीने किस्म इंसान हो। मेरे घर से अभी कभी दफा हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गेट आउट! ऐसे गेट आउट! ऐसे गेट आउट! I'm sorry गोल्डी, मुझे माफ कर देना। मैंने खामखा तुम्हारे बारे में गलत सोचा। मामा जी, अब तो आपको सच्चाई का पता चल गया। अब तो आपको यकीन है कि सलोनी के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं था। अब तो आपको मुझ पर विश्वास है ना? कहां जा रहे हो? गोल्डी, गोल्डी कहां जा रहे हो तुम? सलोनी के असली कातिल को ढूंढने। अरे लेकिन सलोनी का कातिल हमें मिले न मिले इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों उसकी तलाश में जा रहे हो तुम? फर्क पड़ता है मामा जी। माँ और कानून की आंखों में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे सलोनी के कातिल को ढूंढना बहुत जरूरी है। अब मेरे जीने का एक ही मकसद है, सलोनी का कातिल। वो चाहे इस दुनिया में कहीं भी छुपा, मैं उसे ढूंढ कर... तुम दोनों बेवकूफों की वजह से गोल्डी मुझ तक कभी भी पहुंच सकता है। एक तुम्हारी बीवी ही थी नेहा, जिसके मर्डर में हम गोल्डी को फंसा सकते थे। मैंने कहा था तुमसे कि अपनी गर्लफ्रेंड कमला को जल्द से जल्द इस देश से बाहर भेज दो। फिर क्यों देर की तुमने? तुम्हारी नादानी की वजह से मेरा बना बनाया प्लान चौपट हो गया। सर, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कमला का पासपोर्ट बनने में थोड़ी देर हो गई सर, नहीं तो ये सब कभी ना हुआ होता। प्लीज हमें एक बार माफ कर दीजिए, प्लीज सर। सर प्लीज हम दोनों को बख्श दीजिए। यकीन मानिए हम दोनों का कि हम लोग गोल्डी को किसी ना किसी तरह अपने जाल में एक बार फिर से फंसा ही लेंगे। गोल्डी उनमें से नहीं जिसे तुम कभी भी अपने जाल में फंसा लो। वो कोई मछली नहीं है, वो एक मगरमच्छ है जिस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, और खास तौर से तब जब उसके आसपास खतरा मंडरा रहा हो। तुम जैसी छोटी मछलियों को वो मारे
इससे पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर देता हूं। मैं भी हैरान हूं गोल्डी कि अगर सलोनी का खून सैंडी ने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन कर सकता है? किसने कत्ल किया होगा? उसके पास में जाके पता चल सकता है। सलोनी जहां से आई थी वहां उसका कोई दुश्मन हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ, हम सलोनी के पास के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें उसके पास के बारे में जानने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं कहां से शुरू करूं ये सुराग ढूंढना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। जी मैं आज शाम को हॉस्पिटल आ जाऊँ। ओके डॉक्टर। हॉस्पिटल? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड, उनकी डॉटर है सिमरन, वो हॉस्पिटल में है। एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। खुद भी बहुत मुश्किल से बच पाई। उसका इलाज मैं ही करवा रहा हूं। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। गोल्डी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे अब हॉस्पिटल जाना है। सिद्धार्थ, ये सलोनी की मौत के सुराग ढूंढने के लिए मुझे भी बाहर जाना है। कम, लेट्स गो। संजू तुम्हारी तरह है बिल्कुल। क्या? अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ? बहुत एहसान होगा अगर आप ऐसा करेंगे। पिछले 1 घंटे से 4 बार पूछ चुके हैं कुछ खाने के लिए लाओ, प्लीज ले आइए। ओके। शीतल, सैंडविच में चीज मत डालना। मालूम है तुम्हें सैंडविच में चीज नहीं पसंद है। शीतल, क्या हो जाए? चक्कर आ गई। आराम से बैठो। अरे पानी लेकर आओ कोई बात। क्या हो रहा है ये सब भाई साहब? चक्कर आ गया था जल्दी। मॉम, ये आप जानते हैं क्या इसको? हाँ, ये मेरी माँ है। आप सब जाइए, थैंक यू। मॉम, क्या हुआ आपको? ये सब मॉम आइए आइए मेरे साथ आइए। ये क्या तुमने ट्रे भी गिरा दी? सच क्या? सच राहुल साहब की लाश है। शीतल, वहां तो कुछ भी नहीं। क्या है वहां पर? देखो। तुम्हें क्या हो गया? सचो, आई स्वेयर मैंने उस आदमी की लाश वहां देखी थी। बिलीव मी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ शीतल? वहां कुछ भी तो नहीं है। सचो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उस आदमी की लाश देखी है। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे उस आदमी की लाश दिख रही है लेकिन मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। कहाँ है लाश, बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैंने उस आदमी की लाश देखी है। शीतल, वो आदमी मर चुका है। तुम कैसे उस आदमी की लाश देख सकते हो वहां पर, बताओ। संजू, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे घर में कोई बुरा रूप लेकर आई हो? शीतल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बात कर रही हो? शीतल, मेरी बात सुनो। हम किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बस जाती है। और
इन्हीं बातों की वजह से तुम एक ही चीज को बार बार देखते हो। इनफैक्ट वो एक इल्यूजन होता है और कुछ नहीं। शीतल रिलैक्स, इट्स ऑल राइट, वहां कुछ भी नहीं। हाँ, I'm sorry. You don't have to be. Now just cheer up, give me a sweet smile. और अब मेरे बारे में कुछ सोचोगी? I mean, मेरी भूख के बारे में। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। I'm so sorry. मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ? अच्छा सुनो, मैं चलूं तुम्हारे साथ किचन में? Thank you. Stupid. ओह, ये लड़की भी कमाल है, कुछ भी सोचती रहती। कुछ भी तो नहीं, पागल। यहाँ बैठो प्लीज, बैठ जाओ। माँ ये सब क्या है? ये गोल्डी, तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो तुम? माँ प्लीज, ये सब कैसे हुआ? आप यहाँ इस हालत में? गोल्डी देखो, तुम्हें ये कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, बस तुम जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपका बेटा हूँ माँ, मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक है माँ, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप यहाँ कैसे पहुंची, पर कम से कम मेरे साथ घर चलिए, घर चल के आराम कीजिए। घर? कौन सा घर गोल्डी? अपना घर माँ। आप मेरे साथ इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं? देखिए माँ, प्लीज मेरे लिए नहीं, कम से कम मामा जी के लिए घर चलिए। मामा जी ने तो मुझसे कहा था कि आप तीर्थ यात्रा पर बाहर गई हैं। उन्हें पता चलेगा आपकी ये हालत है तो वो तो सदमे से मर जाएंगे। सदमा तो मामा जी ने मुझे दिया है। अब तो बस सिर्फ मौत आने का ही इंतजार है। मतलब? शीतल, 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 शीतल क्या? कुछ बोल। शीतल सर, शीतल, क्या 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 हुआ तुम्हें? शीतल, तुम पागल हो गई हो क्या? कभी कुछ बोलते हो, कभी कहाँ लाश है? फ्रिज में? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले कुछ कहते हो, अभी कह रही हो फ्रिज में लाश है। तुम्हें कहाँ लाश दिखाई दे रही है? इसमें लाश है, ये लाश है, ये सब। अपने घर में नहीं, जेल में होना चाहिए। मुझे इस हादसे के बारे में सब पता है। मामा जी, मतलब मामा जी ने सलोनी के साथ मिलकर हमारा बिजनेस हथियाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच दी और हमें पता तक नहीं। लेकिन माँ, क्या आपको पूरा भरोसा है कि मामा जी ने ही? हाँ गोल्डी, अगर कोई दूसरा कहता ना तो शायद उसकी बात सुनकर मैं उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मामा जी ने मेरे सामने ये बात कबूल की है। और सबसे बड़ी हद तो ये है गोल्डी कि इतना सब होने के बाद, इतना सब करने के बाद भी मामा जी को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं।
मतलब अब सलोनी की मौत के बाद सारी जायदाद मामा जी के पास जाएगी? नहीं गोल्डी, सलोनी ने मरने से पहले अपनी विल तैयार करवा ली थी, जिसके मुताबिक उसकी मौत के बाद उसकी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम चली जाए। शायद सलोनी को अपनी मौत का अंदेशा पहले से ही हो गया था। अच्छा हुआ माँ, अच्छा हुआ जो आपने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे सलोनी के मौत के केस में बेगुनाह साबित करने के लिए काम आएगी। माँ प्लीज, मैं चाहता हूं कि जब तक इस केस में मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित करता, आप सिद्धार्थ के घर रहें थोड़े दिनों के लिए प्लीज। नहीं गोल्डी, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। प्लीज माँ, आपको मेरी कसम, अगर आपने अपनी जिंदगी में आपके इस बेटे से जरा सा भी प्यार किया तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। माँ प्लीज, आपका ये बेटा आपसे भीख मांगता है, एक आखिरी बार मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी छीनी हुई हर चीज मैं आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। प्लीज मेरे साथ चलिए माँ। मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे मार देगा वो, मुझे मार देगा वो, सच्ची मुझे मार देगा। शीतल मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। शीतल, हम कल 100% वहां पर जाएंगे और देखेंगे कि वो लाश वहां पर है या नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है? हम वहां जाके देखेंगे जहां हमने वो लाश फेंकी, ठीक है? चलो। ये दवाई खा लो। अब आराम से सो जाओ। सिद्धार्थ, जितना अपने नहीं कर पाते उससे कहीं ज्यादा किया है तुमने मेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये एहसान मैं कब और कैसे उतार पाऊंगी। अब मेरी तारीफें करना बंद करो, वक्त आएगा तो एहसान अपने आप उतर जाएगा, समझी? चलो अब सो जाओ, आराम करो। ये इतनी रात को कौन आ गया? हाँ तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। गुड नाइट।